Good morning to all of you. Today we will study the next topic. Okay बेटा, मैं आज आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगा फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ठीक है, तो फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है? ये जो कॉन्सेप्ट है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये इंट्रोड्यूस किया था फेराडे ने ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। और साथ में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो आपके पास ये वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। और आपके पास इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस, सोर्स चार्जेस, एंड इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द टेस्ट चार्जेस। ये एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें बड़े सारे आपके पास इलेक्ट्रिकल चार्जेस होते हैं, इसमें सोर्स चार्ज होता है और वो इंडिपेंडेंट होती है किसके? टेस्ट चार्ज के इंडिपेंडेंट होती है एंड प्लेस्ड एट ए पॉइंट टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड। और उसका किसके लिए यूज़ में लाया जाता है? वो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटरमाइन करने के लिए। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉइंट टू पॉइंट जो होती है वेरी करती है सोर्स चार्ज के अराउंड। और जो यूनिट इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है वो डिफरेंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्सेस जो होता है वो डिफरेंट पॉइंट इन स्पेस में एक्सपीरियंस कर पाता है। अभी यहाँ पे ये बताया गया इन केस ऑफ नॉन स्टैटिक कंडीशन, जब हमारे पास नॉन स्टैटिक कंडीशन आती हैं तो जो सिग्निफिकेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें ये बताया गया कि जब कोई चार्ज पार्टिकल जो होता है वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करता है आपके पास, और जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या करती हैं? वेरी कर रही होती हैं। जब वो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में वेरी करता है तो आपके पास यहाँ पे किसकी प्रोडक्शन होती है? आपके पास यहाँ पे जो प्रोडक्शन होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रोडक्शन होती है। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये ट्रांसपोर्ट करती हैं एनर्जी को कहाँ से? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो ट्रांसपोर्ट करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे स्पेस में। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करती हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती क्या है? मैंने पहले बता दिया आप लोगों को कि जब पॉजिटिव चार्ज कोई इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब वेरी कर रही है, वहां से मूव कर रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट के साथ, तो वो किसकी प्रोडक्शन करती हैं? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रोडक्शन करती हैं। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहाँ कहाँ पे प्रोड्यूस होती है, यूज में लाई जाती है आपके पास? यदि आप देखें यहाँ पे तो आपके पास रेडियो वेव्स होती हैं। रेडियो वेव्स में भी आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपके पास यूज में लाई जाती हैं। फिर आपके पास जो आपके पास इसके अलावा जो होती हैं वो आपके पास माइक्रोवेव ओवन है, वहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉनिक वेव्स यूज में लाई जाती हैं। ठीक है, तो बड़े सारे यूजेस हैं इलेक्ट्रॉनिक वेव्स के जो होगा कि आप कमिंग चैप्टर्स में स्टडी कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास फिजिकल सिग्निफिकेंस था इलेक्ट्रिक फील्ड का। देखिए अभी नेक्स्ट जो हमारे पास इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं उसको स्टडी करेंगे। जैसे मेरे पास ये न्यूमेरिकल आ रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन शुड बी रिमूव फ्रॉम ए कॉइन ऑफ मास 1.6 ग्राम so that it may be just float in one electric field of intensity 10⁹ न्यूटन पर कूलम डायरेक्टेड अपवर्ड। तो यहाँ पे ये बोला गया द कॉइन विल फ्लोट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कॉइन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्लोट करेगा if the weight mg of the coin is balanced by the force acting on the coin due to the electric field in the upward direction। अभी देखिए मैंने क्या बोला कि n जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव किए गए, तो q किसके बराबर होता है? n e के। जब q n e के बराबर होता है तो q ई एम जी के बराबर हुआ। जब क्यू ई एम जी के बराबर हुआ तो क्यू की जगह पे आपने क्या पुट कर दिया? एन ई। तो एन ई इज इक्वल टू एम जी आ गया। तो आपने यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो आपने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी तो mg को आपने किससे डिवाइड कर दिया? e, स्मॉल e और कैपिटल ई के साथ। अभी स्मॉल n आपने ऐसे ही रखा, m की वैल्यू पुट कर दी 1.6 10⁻³ g की वैल्यू पुट कर दी 10, e की वैल्यू पुट कर दी 1.6 10⁻19, कैपिटल e की वैल्यू पुट कर दी 10⁹9। ये सारे को सॉल्व किया तो 1 × 10⁸8 आपके पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, तो देखिए इसी तरह से हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इस नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या बताया गया है कि आपने कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, कैलकुलेट करनी है जो आपके पास जैसे कोई जस्ट स्पॉट ए वाटर ड्रॉप ऑफ मास, जो वाटर ड्रॉप है जो जब नीचे गिर रही है जिसका मास है 10⁻³ kg एंड हैविंग ए चार्ज 1.6 10⁻⁻19 कूलम है। तो सोल्यूशन में यहाँ पे ये लिखा गया कि हियर स्मॉल m किसके बराबर होता है? 10⁻³ kg, q होता है 1.6 10⁻19 कूलम, g की वैल्यू होती है 10 इन 10 इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
तो क्यू ई जो है वो आपके पास एम जी के बराबर होता है, तो ई जो है वो एम जी अपॉन क्यू के बराबर होता है। तो एम की वैल्यू आ गई 10⁻³ और आपके पास जी की वैल्यू आ गई 10, क्यू की वैल्यू आ गई 1.6 10⁻19। इस सारे को आप कैलकुलेट करेंगे तो ई की वैल्यू आएगी 6.25 10⁻16 न्यूटन पर कूलम। तो ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं, ये कई बार एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये देख लिया आपने कैसे किया कैलकुलेट। इसी तरह से भी नेक्स्ट न्यूमेरिकल मेरे पास आता है, उसमें ये बोला गया ए ड्रॉपलेट हैज ए मास 10⁻14 kg एंड चार्ज +2 electron. Calculate the magnitude of the electric field in the vertical upward direction so that droplet is in equilibrium near the surface of the earth. तो यहाँ पे ये बोला गया था ड्रॉपलेट विल बी इन इक्विलिब्रियम, ड्रॉपलेट जो होगी वो इक्विलिब्रियम पे होगी, कहाँ पे, नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस पे, इफ द वेट ऑफ द ड्रॉपलेट इज इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इन द वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए, जब कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही, कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है तो ग्रेविटी एक्ट कर रही है। जब ग्रेविटी एक्ट कर रही है वहाँ पे, तो जो वो बैलेंस हो रही है, तो वहाँ पे आपके पास क्या आ जाता है, जो वेट है वो आपके पास क्यू ई के बराबर आ जाएगा। ठीक है जी, तो क्यू ई के बराबर आ गया। अभी आपने ई क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, और क्यू क्या आपके पास चार्ज है, एम क्या है मास है, जी आपके पास एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो कैपिटल ई आपने जब यहाँ पे निकालना है तो एम जी को आपने किससे डिवाइड किया, क्यू के साथ। तो आपने जब आपने एम जी को क्यू के साथ डिवाइड किया तो आपने एम जी अपॉन 2 ई लिख दिया। यहाँ पे आपने ई की सारी वैल्यूज पुट की, एम की वैल्यू पुट की, जी की वैल्यू पुट की, 2 और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पुट किया, और ये सारी कैलकुलेशन करके वैल्यू आ गई 3.125 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो ये आपके पास आपने स्टडी कर लिया। नेक्स्ट आपको बताया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।